हेलो व्यूअर्स। आप में से कितने लोगों ने कमलावती और माँ संगतरा माँ की कहानी सुना है? क्या आपको पता है कमला सागर का खुदाई किसने करवाया था और 500 साल से भी पुराना कस्बा मंदिर को किसने बनवाया था? आज की वीडियो में हम रानी कमलावती और माँ संगतरा माँ की कहानी को उजागर करेंगे। खुलुमका एंड नमस्ते टू ऑल माय व्यूअर्स। मेरे चैनल हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोकलोर में आप सबको स्वागत है। आज हम रानी कमलावती और माँ संगतरा माँ की रोमांचक कहानी में गहराई से उतरेंगे। राजमाला के अनुसार रानी कमलावती त्रिपुरा की सेना प्रमुख की बेटी थी। महाराजा प्रताप माणिक्य, जो धन्य माणिक्य की बाई थे, एक क्रूर सेना प्रमुख द्वारा षड्यंत्र में मारे गए, जिसने कमजोर राजा से सिंहासन छीनने की योजना बनाए थे। हालांकि सेना के प्रमुख सेनापति ने युवा धन्य माणिक्य को बचाया और सेना प्रमुख को हरा के उसे त्रिपुरा की राजा के रूप में पूर्ण स्थापित किया। लेकिन कमलावती और माँ संगतरा माँ की पौराणिक कथा में कमलावती को एक अमीर व्यापारी धनपति सौदागर की पुत्री कहा गया है। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक समृद्ध व्यापारी था जिसका एक प्रिय सुपुत्री थी जिसका नाम कमलावती था। अपनी पहली पत्नी की निधन के बाद उसने दूसरा विवाह किया, इस बार कमलावती की मौसी से, जो उसकी सौतेली माँ बन गई। एक दिन व्यापारी ने अपने व्यापारिक सफर में निकालने का निश्चय किया। प्रस्थान करने से पहले उसने 100 बकरियां खरीदी और ये संकल्प लेता है यदि अगर वो सफलतापूर्वक लौटता है तो एक भव्य भोजन का आयोजन करेगा। अपनी बेटी को उसकी सौतेली माँ की देखभाल में छोड़ के अपने सफर पर निकल पड़ा। जैसे उसके पिता चले गए, कमलावती की सौतेली माँ ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसे मुश्किल से खाना दिया जाता था और घर के सारे कामकाज करना पड़ते थे और 100 बकरियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर डाल दी गई थी। एक दिन अपने कामों से थककर बकरियों की रखवाली करते हुए कमलावती एक पेड़ के नीचे सो गया। जब वो गहरे नींद में थे तो बकरियां दूर चले गई और जल्द ही उसकी नज़रों से ओझल हो गई। जब वो जागे तब तक आसमान अंधेरा हो चुका था। जैसे ही उसे एहसास हुआ बकरियां खो गई है, वह घबरा गई। वो जानते थे अगर उनकी बिना वो घर गई तो उसकी सौतेली माँ उसको कठोर दंड देगी। हताश होके उसने चारों ओर खोजने लगा, लेकिन बकरियां कहीं नहीं मिली। रात होते होते कमलावती एक गांव में जा पहुंची, जहां कुछ ग्रामीण एक पूजा कर रहे थे। प्यास और थकान से व्याकुल वह कुछ महिलाओं से पानी मांगने लगे। उसकी दयनीय हालत को देख के महिलाओं को उसके ऊपर दया आ गई और वे पूछने लगे कि वो किसकी पुत्री है। कमलावती ने जवाब दिया कि वो धनपति सौदागर की पुत्री है, लेकिन उन महिलाओं को उसकी बात पर विश्वास नहीं आया। उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन महिलाओं ने वो अंगूठी खोजी जो कमलावती के पिता ने उसके जन्म के समय दिया था। जब उन महिलाओं को वह अंगूठी कमलावती की हाथ में देखा तब उन लोगों को एहसास हुआ वो धनपति सौदागर की पुत्री कमलावती ही थी और उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। जब महिलाओं ने उसकी परेशानियों के बारे में पूछा तो उसने बताया वे अपनी बकरियां खो चुकी है और उसे सौतेली माँ की दर्द सता रहा है। महिलाएं कमलावती की दुख भरी कहानी सुन के भावुक हो गई। जिज्ञासा पूर्वक कमलावती ने गांव की महिलाओं को पूछा कि वे लोग क्या कर रहा है। महिलाओं ने उनको बताया कि वे दिव्य आमा संगतरा माँ की सम्मान में होनी बोरो पूजा दे रहे थे। कमलावती को ये सुनकर बहुत ही दिलचस्पी लगी और देवी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा जताई।
और पूछने लगे वे देवी माँ कितनी शक्तिशाली है। वे महिलाएं मुस्कुराने लगे और बोलने लगे कि हमारी माँ इतनी शक्तिशाली है कि वे इस संसार में कुछ भी कर सकती है। उन्होंने ही इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया है। वो विशाल समंदर को सूखी रेगिस्तान में परिवर्तित कर सकती है और फूलों को कांटों में परिवर्तित कर सकती है और एक धूप भरी दिन को आंधी तूफान में बदल सकते हैं। कमलावती की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि दिव्य माता की आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। महिलाओं ने समझाया कि अम्मा संगत्रमा बहुत दयालु है। यदि आप उनकी सच्चे मन से पूजा करें तो वे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। कमलावती ने होनीबोरो पूजा करने की विधि सीखने की इच्छा जताई और पूछा कि इसके लिए क्या आवश्यक है। महिलाओं ने बताया, हर रविवार आपको प्रसाद के रूप में केला और गुड़ अर्पित करना होगा। साथ ही पान, सुपारी और दुबत्ती भी चढ़ाना होगा। बस इतना ही उनकी कृपा पाने के लिए पर्याप्त है। पूजा के बारे में जानने के बाद वे गांव से चले गए और अपने खोए हुए बकरियों को वापस ढूंढने लगे। कहीं भी खोजने के बावजूद उसको अपनी बकरियां कहीं पे भी नहीं मिली। कमलावती की आखिरी उम्मीद अब सिर्फ दिव्य माता ही थी, मगर दिव्य माता की पूजा करने के लिए कमलावती के पास सामान नहीं थी। तब उनको उन गांव वालों की बातें याद आई कि दिव्य माता इतना शक्तिशाली है कि वे किसी भी चीज़ को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकती है। दिल में विश्वास लिए कमलावती ने केले के पत्ते के ऊपर कुछ रेत को रख के प्रसाद के रूप में उपयोग किया और पत्थर और जंगली पत्तों को पान और सुपारी के रूप में चढ़ाया। भावनाओं से भरकर वे रोने लगे और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगे, यदि आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हैं तो हे दिव्य माता, आप इस रेत को प्रसाद में बदल दीजिए। अचानक एक चमत्कार हुआ। रेत प्रसाद में बदल गई, पत्थर सुपारी में और जंगली पत्ते पान के पत्ते में बदल गए। आश्चर्यचकित होकर कमलावती खुशी की आंसू रोने लगी और फिर से प्रार्थना करने लगी, हे दिव्य माता, अगर आपने मेरी भक्ति से प्रसन्न होके और मेरी प्रार्थना सुन रहे हो तो मेरे खोए हुए सारे बकरियों को वापस कर दीजिए। तभी उसकी आंखों के सामने जंगल से एक एक बकरियां बाहर आने लगे। कृतज्ञता से भरे वे अपनी पूजा संपूर्ण करके सारे बकरियों को लेके अपने घर लौट गए। जब तक वह घर पहुँचे तब तक बहुत रात हो चुकी थी। सौतेली माँ की क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और गुस्से में पूछने लगे, तू इतनी देर कहाँ थी? लोग यही सोचेंगे कि मैं तुम्हारी ध्यान नहीं रखती है। क्या तू मुझे बदनाम करना चाहती है? दिन बीतता गया और रविवार भी आ गई। कमलावती को दिव्य माता को दिया हुआ वचन याद आ गई कि वे हर रविवार उनकी पूजा करेंगे। उस शाम उसने पूजा की सारी सामग्री जुटाई और पूजा की शुरुआत की। उसकी सौतेली माँ ने ये देखा और गुस्से में उसके कमरे में आ गई और चिल्लाने लगी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तूने जादू टोना सीख के आ गई है कहीं से, इसीलिए रात रात भर घर से गायब रहते हो और मेरे ऊपर जादू टोना कर रहे हो। गुस्से में उसकी सौतेली माँ ने सारी पूजा की सामग्रियों को लात मारना शुरू कर दिया और कमलावती को जादूगर ने बोल के अपमानित करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक उसकी सौतेली माँ की टांगें सुन्न और सूज गई और वो चल नहीं पा रहे थे। डर के मारे उसने और चिल्लाने लगा, तूने सच में ही जादू टोना सीख के आया है और मेरे ऊपर फेंक दिया, इसके कारण ही अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तू सच में ही एक डायन है। ये शब्द सुनकर कमलावती रो पड़े और देवी माँ से प्रार्थना करने लगी,
हे दिव्य माता, मेरी सौतेली माँ की टांगों को ठीक कर दीजिए। अगर वे अपंग रह गया तो जीवन भर मुझे दाइन बोलने लगेंगे। आप उसकी सारी पापों को क्षमा करके उसको ठीक कर दीजिए। और वही समय उसका टांगे फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन आभार जताने की बजाय उसने कमलावती को ही घर से बाहर निकाल दिया और बोलने लगे, निकाल जाओ इस घर से और अपने साथ 100 बकरियों को भी लेकर चले जाओ और दोबारा कभी भी इस घर में वापस मत आना। ये बोल के उसे बाहर निकाल दिया। दिल टूटकर कमलावती जंगलों में भटकने लगे और अपने बकरियों के साथ ही रहने लगी। अंततः उसको समंदर किनारे एक झोपड़ी मिली और वे वहीं रहने लगे। महीनों बीतने के बाद उसके पिता अपनी यात्रा से लौटे, लेकिन उनकी हैरानी की सीमा नहीं रही क्योंकि उसकी जहाज किनारे तक नहीं पहुंच पा रहा था। उनकी सेना पूरी ताकत से जंजीरें खींचने लगी, लेकिन जहाज 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं रहा था। व्यापारी ने निराश होकर अपने आदमियों को आदेश दिया, आसपास के गांव से और भी गांव वाले इकट्ठा करके लेके आ जाओ। लेकिन उन सैनिकों को आसपास में कोई भी गांव नहीं मिला। तभी उन लोगों ने एक छोटे से झोपड़पट्टी में एक दिया का रोशनी देखा और वहाँ पे वो लोग चले गए। झोपड़पट्टी में प्रकाश देख के सैनिकों को लगा कि वहाँ पे कुछ गांव वाले होगा और वो लोग वहाँ पे दौड़ के जाने लगे और वहाँ एक युवती को गहरी प्रार्थना में लीन पाया। रविवार था और हमेशा की तरह कमलावती दिव्य माता की पूजा दे रही थी। सैनिकों ने उसकी प्रार्थना को बाधित करते हुए पूछा, क्या तुम्हें आसपास यहाँ कोई गांव पता है? हमारा स्वामी की जहाज समंदर में अटक गया है और वो समंदर से हिल नहीं रहा है। हमें बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए। कमलावती ये सुनकर तुरंत समझ गई कि उसके पिता लौट के आ गए हैं। कमलावती ने सैनिकों को बोला, मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए खुद तुम्हारे स्वामी को मेरी झोपड़पट्टी में आके मदद मांगनी होगी। मैं दिव्य माता की कृपा से जहाज को किनारा तक ला सकती हूँ। सैनिक जल्दी से अपने स्वामी के पास लौटे और युवती की सारी बात बताई। आश्चर्यचकित और मजबूर व्यापारी उस झोपड़पट्टी की तरफ भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा वो हैरान हो गया वहाँ पे कमलावती को पाकर। भावनाओं से बहकर दोनों एक दूसरे के गले लगाया और फूट फूट के रोने लगे। रोते हुए कमलावती ने अपने पिता को सारी बात बताई जो उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ किया। किस तरह से उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से निकाल दिया और वो कैसे माँ संगतरा माँ की भक्त बने और जितनी भी चमत्कारें माता ने किया उसने अपने पिता को सब बताया। तब उसके पिता ने बोला, तो कहते हैं कि तेरे देवी बहुत शक्तिशाली है कि वे सब कुछ कर सकते हैं। क्या वे मेरे जहाज किनारे ला सकते हैं? तब कमलावती ने हंस के बोला, पिता, ये माता की ही लीला होगी जो आपके जहाज समंदर में अटक गई और वे ही इसे किनारा ला सकती है। दोनों समंदर पहुँचे और कमलावती जंजीरों को अपने हाथ में लेके माता की प्रार्थना करके बोलने लगे, हे माता, अगर आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हो तो इस जहाज़ को समंदर किनारे सही सलामत लेके आइए। जैसे ही उसने उसे ज़ोर से खींचने लगा तो वे जहाज़ समंदर के किनारे सही सलामत पहुंच गए। ये देख के सभी खुश होके कमलावती के नाम लेके और दिव्य माता के नाम लेके चिल्लाने लगे। खुशी होकर उसके पिता ने बोलने लगा, मेरी बेटी, चलो घर चलते हैं, तुमने बहुत कष्ट सह लिया है।
घर लौटने से पहले व्यापारी के मन में एक विचार आया। वो अपनी पत्नी को सबक सिखाना चाहते थे। उसको पता है घर पहुंचने पे उसकी पत्नी उसको यही बताएगा कि कमलावती मर चुकी है, और वो सारी सच्चाई अपनी बीवी की मुंह से उगलवाना चाहता था। कमलावती ने अपने पिता के हाथों एक पवित्र जल की पात्र रखा और कहने लगे, माता को जाके बताना कि मेरी कब्र दिखाने के लिए, और कहना आपको ये जल माँ संगतरा माँ ने दिया है, और जिस किसी की कब्र में भी उसको छिड़क दोगे वो व्यक्ति जिंदा हो जाती है। उसके पिता ने अपने सिर हिलाया और उसको भी योजना समझ में आ गई। उसके बाद वह दोनों घर के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, ये कहानी लंबा होने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा और अगली पार्ट के लिए दूसरी वीडियो बनाऊँगा। दूसरी पार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से धन्यमानिक और कमलावती की शादी हुआ था। हम दूसरी वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या माँ संगतरा माँ, माँ सांग्रमा और माँ चक्रमा सब एक ही है। अपनी दूसरी वीडियो में हम कमला सागर किसने बनवाया था और वहाँ की मंदिर किसने निर्माण किया था वो सब भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे क्यों कौसबा टेम्पल की देवी दुर्गा को लोग देवी काली बोल के बुलाने लगी है, और क्यों आज हम सारे त्रिपुरी लोग माँ संगतरा माँ को देवी काली बोल के बुलाने लगी हैं। तब तक के लिए आप लोग दूसरी वीडियो के इंतज़ार कीजिए और मेरी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।